हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन आपके सामने लाई हूँ। करंट अफेयर्स नवंबर 2020 का सेशन बाइलिंगुअल सेशन है। ये हिंदी मीडियम प्राइमरीली इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं, स्विच टू द इंग्लिश मीडियम सेशन that is there in the playlist. English medium session is meant for our South Indian students, is primarily meant for our Northeast students. ये सेशन हिंदी में है, बाइलिंगुअल है। मैंने कहा अगर आप लोगों को ये लैंग्वेज पसंद आता है तो देखिए, नहीं तो इंग्लिश का ऑप्शन भी है। ये कह रही थी मैं आपको, सेशन इंपॉर्टेंट है। लगभग आज का एक सेशन आपको 40-45 नए पॉइंट सिखाएगा, तो इसीलिए आपके लिए वीडियो पूरा एंड तक देखना बनता है। और आपको ये पता है कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चुन के टाइम लगा के पढ़ाती हूँ, ये आपने अच्छे से देखा है और ऑब्जर्व किया है पुराने बच्चे। लेकिन अगर नए बच्चे हैं तो पहले आपको बताऊं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करिए, ताकि आपके पास विद्या गुरु पर अपलोड होने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर आपको मेरा पढ़ाना ठीक लगता है, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करना, क्योंकि शेयर करोगे तो उनको भी कुछ शायद बेनिफिट हो जाए। 40-45 पॉइंट्स के लिए थोड़ा ये सेशन आप देख सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। पूरा सेशन देखिए, बेनिफिट जरूर होगा। कंपेटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस तो जरूर ही आएंगे। मैं स्टार्ट कर रही हूं अब। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडिया का पहला मेटल इंडेक्स। अच्छा, जब हम बात करते हैं रियल टाइम बेस मेटल इंडेक्स, हम इसको बोल रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर लिखा है, तो पहली बात यह है कि हमने गोल्ड पर ट्रेडिंग देखी, हमने डायमंड पर ट्रेडिंग देखी। अब यहाँ पर हम मेटल की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर मेटल में बहुत सारे मेटल्स एक साथ, जैसे हम जिंक कह रहे हैं, हम कॉपर कह रहे हैं, हम कह रहे हैं निकल में ट्रेड कर पाएंगे, आप लेड में ट्रेड कर पाएंगे, आप एल्यूमिनियम में ट्रेड कर पाएंगे। तो ये सब मेटल्स हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं कि इंडिया का पहला रियल टाइम बेस मेटल इंडेक्स अब लॉन्च किया है एमसीएक्स ने, मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने। एमसीएक्स ने, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने इसे लॉन्च किया है और इसका नाम है MET मेट एल। अब इसको आप चाहे मेटल पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या कहा, METLDEX, तो आप इसको मेटल पढ़ लो, प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको स्पेलिंग्स गलत नहीं करना है। तो METLDEX ये है हमारा फर्स्ट रियल टाइम बेस मेटल इंडेक्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, अब आपको बताऊं, श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है। तो जो बर्थ एनिवर्सरी है, हाई लेवल कमेटी जो है, जिसको प्रधानमंत्री खुद हेड कर रहे थे, बनाई गई इनको याद करते हुए, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हुए। तो आपसे अगर पूछा जाए किसकी 400वीं बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करके एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था, तो वो हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी। अगला क्वेश्चन, अब बात करते हैं 100 रुपए की कॉइन की। अच्छा, अब ना बच्चे पूछेंगे क्वेश्चन बैंक में आएगा, एसएससी में आएगा, सीडीएस में आएगा, सब में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बीबीए बीबीएस का पेपर दे आना, आप क्लैट का पेपर दे आना, आप पीएससी का पेपर दे आना, आप खुद देख लेना कि 100 रुपए का कॉइन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशल 100 रुपए का कॉइन है, रिलीज किया है किसको याद करते हुए, विजय राजे सिंधिया जो है, इनको याद करते हुए, इनकी याद में 100 रुपए का कॉइन इशू किया गया है। और आपको बता दूं, ये ग्वालियर की राजमाता कही जाती थी, ग्वालियर की राजमाता कही जाती थी। आपको ये याद रखना पड़ेगा, तभी तो आप बता पाओगे ना कि 100 रुपए का जो कॉइन है किसके ऑनर में, किसकी शान में रिलीज किया गया है। अगला क्वेश्चन, सुपर टाइफून गोनी। अच्छा, टाइफून आता है, सब डर जाते हैं, क्योंकि कितना ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक होता है, कितना डिस्ट्रक्शन करके जाता है, ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर हम सुपर टाइफून की बात कर रहे हैं। टाइफून गोनी या फिर टाइफून रोली के नाम से आप इसे जान रहे थे। तो इसने हिट किया, मतलब अभी ये फिलीपींस के शोर्स पर काफ़ी तबाही मचा के गया। आपको बताऊं, आपने शायद सुना ना हो, क्योंकि हमारे न्यूज़ चैनल्स पे कुछ और ही चल रहा होता है। तो अगर सुना था, बहुत अच्छी बात है। न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, फिलीपींस के शोर्स पर अभी सुपर टाइफून गोनी आया था। और आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि ये 2020 का, आप ये समझिए, सुपर टाइफून गोनी स्ट्रॉन्गेस्ट
टाइफून कहा गया 2020 में जो आया है? तो याद रखिएगा कहां पर, किस कोस्ट पे आया है, तो आपको बता दिया मैंने, फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुर्वेदा डे 13 नवंबर को ऑब्जर्व किया इस बार। अब यहाँ पर शब्दों का हेर फेर है, हर बार तो ये बोल देती हूँ कि हर साल 13 नवंबर को आता है, नहीं जी, मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं बोलने वाली हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि इस बार 13 नवंबर को मनाया गया है। अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वो भी ये लिख रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेदा डे हमारे यहाँ अच्छे से ऑब्जर्व किया जाता है। 13 नवंबर को इस बार इसीलिए ऑब्जर्व किया गया क्योंकि इस बार धनतेरस मतलब धन्वंतरी जयंती जो थी वो 13 नवंबर की पड़ रही है। 2020 की धन्वंतरी जयंती 13 नवंबर की पड़ रही है। इसका मतलब सीधा सा कि आयुर्वेदा डे धन्वंतरी जयंती पर ऑब्जर्व किया जाता है। तो अगले साल जिस दिन धन्वंतरी जयंती आएगी उस दिन आयुर्वेदा डे मना लेंगे हम। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को आता है, मनाया जाता है। वर्ल्ड सुनामी डे नहीं है, सुनामी नहीं मचानी है हमने सुनामी की अवेयरनेस फैलानी है, तो इसीलिए वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे है 5 नवंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने 1000 सिक्सेस, अरे बहुत बड़ी बात है, 6 वो भी T20 क्रिकेट में। तो जरा सोचिए, क्रिस गेल को कहा जा रहा है कि ये पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 1000 सिक्सेस जो है वो मारे। तो अब ऐसे क्रिकेटर कौन बन गए? तो मैंने क्या कहा, क्रिस गेल। अब अगला क्वेश्चन जरा देखिए, अगला क्वेश्चन है, पीएम ने लॉन्च किया किसान सूर्योदय योजना। तो किसान सूर्योदय योजना जो है, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़िए। किसान सूर्योदय योजना है, इसका मतलब ये फार्मर्स के बारे में, सब हम पढ़ के समझ जाएंगे। लेकिन सूर्योदय में ना थोड़ा सा छुपा हुआ लाइट शब्द को पढ़िए, क्योंकि सूर्य है तो हम लाइट को रेफर यहाँ पर कर रहे होंगे। किस तरह की लाइट? एक्चुअल में फार्मर्स के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, ये हम जानते हैं। जब उनको इरिगेशन करना है, उनको पंप चलाना है, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। गुजरात के लिए स्पेशली ये किया गया है, सबके लिए नहीं है। कहीं आप इसको सबके साथ जोड़ दें। वो भी यही कह रहा है कि पीएम ने लॉन्च किया किसान सूर्योदय योजना, कहाँ के फार्मर्स के लिए? गुजरात के फार्मर्स के लिए। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, स्कीम करेगी क्या? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा देगी, पावर सप्लाई दे देगी। एक्चुअल में 5 बजे से, सुबह 5 बजे से 9 बजे का टाइम रखा गया है। ऐसा नहीं कि 24 आवर्स बिजली आती रहेगी। तो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए 5 बजे से रात के 9 बजे तक यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, बिजली मुहैया कराई जाएगी किसानों को। और यहाँ पर ये भी कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, ज़रा देख लीजिए आप कि फार्मर्स को, उनके पास, बेचारों के पास पावर सप्लाई तक भी नहीं होती। तो इस पावर सप्लाई को देने पर भी मुझे आपको ये क्वेश्चन पढ़ाना पड़ रहा है। तो गुजरात के लिए किया है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है 2020 का। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में एक्चुअल में बेस्ट गवर्न स्टेट्स आई, बेस्ट गवर्न यूनियन टेरिटरीज आई। तो इनको एक एक करके देखते हैं। अब आया आपकी स्क्रीन पर, ज़रा पढ़िए। बेस्ट गवर्न स्टेट है केरला, होनी ही थी, केरला ही थी, और केरला हम सब जानते हैं कि कितनी बेस्ट गवर्न है। उसके बाद वर्स्ट गवर्नड, वैसे तो हमने बहुत सारे केसेस देख लिए, हमें ये भी पता चली गया था, उत्तर प्रदेश। बेस्ट गवर्न स्टेट केरला, बेस्ट गवर्न स्टेट केरला, वर्स्ट गवर्नड स्टेट उत्तर प्रदेश, बेस्ट गवर्न स्मॉल स्टेट जो है वो गोवा, और बेस्ट गवर्नड यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। पता है, अगर हम ना भी पढ़ते तो शायद हम अंदाज़ा लगाते और सब सही बैठ जाता। मुझे लगता है आप लोग ये पक्का अंदाज़ा सही लगाते। स्मॉल स्टेट जो हैं, अगर हम उनको स्मॉल स्टेट्स में क्लासिफाई करते हैं तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ से कम की होनी चाहिए, तब उनको स्मॉल स्टेट की तरह क्लासिफाई किया जाता है। तो अब हम गोवा की जब बात कर रहे थे ना, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बात बता रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं वो यशवर्धन कुमार सिन्हा बन गए हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मैंने क्या बताया, यशवर्धन कुमार सिन्हा बन गए हैं। हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पहले भी वही थे शशि थरूर, अभी भी वही हैं, बन गए हैं दोबारा से। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि हेड कौन है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के,
वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर है, तो वो उसके हेड शशि थरूर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पन्ना टाइगर रिजर्व डिक्लेयर्ड बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को। अच्छा, पन्ना मध्य प्रदेश में है, आपको पहले ये बता दूं, पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। पन्ना टाइगर रिजर्व की मैं बात कर रही हूं, तो वो पन्ना टाइगर रिजर्व में, देखिए सीधी बात है, यूनेस्को में सब जगह पर ये कहा जाता है जो टाइगर हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, तो रिजर्व को क्या बनाया है, पन्ना टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर किया है बायोस्फीयर रिजर्व, और यूनेस्को ने किया है। ये इसलिए आपके लिए और इम्पॉर्टेंट बात है। और एक बार जरा नीचे वाला पॉइंट पढ़िए, इट हैज़ बीन इंक्लूडेड यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो यूनेस्को ने, मैंने ये जो बात कही थी उसमें ऑलरेडी ये बात क्लियर हो ही गई थी कि यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बना दिया है। तो अब ये हाल फिलहाल ये वाला क्वेश्चन पूछा जाना बहुत ज़्यादा सर्टेन है, आपको पता है क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये यूनेस्को से रिलेटेड है कि पन्ना टाइगर रिजर्व को, मध्य प्रदेश वाले पन्ना टाइगर रिजर्व को क्या बना दिया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया एमएसएमई लोन को, जो लोन की जो स्कीम है उसका जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जिसको हम कहते हैं, उसको उसका टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दिया। अच्छा सुनिए, एमएसएमई की जब हम बात करते हैं तो हम कह रहे हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको बचाएंगे तो कहा जाता है कि देश बचेगा, क्योंकि सबको रोजगार मिलता रहेगा। एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारे देश की इकोनॉमी में। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर कर रही हूँ, जो इस इंपॉर्टेंट बात से रिलेटेड है, वो सिर्फ इतनी सी है कि जो गवर्नमेंट है, आप ये समझिए कि और हेल्प नहीं दिया गया। हेल्प कैसे दिया गया है, एमएसएमई को लोन दे दिया गया है। तो लोन दे दिया गया है, एमएसएमई को लोन्स बांटे जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो लोन बांटना था वो 3 लाख करोड़ का लोन बांटना था, लगभग बढ़ चुका है काफ़ी, लेकिन अभी बचा भी हुआ है। तो वो 3 लाख करोड़ का जो लोन बांटना था उसका लिमिट पूरा नहीं हुआ है अभी तक। 3 लाख करोड़ का, अभी तक 3 लाख करोड़ पूरा लोन की तरह एमएसएमई को दिया नहीं गया, अभी बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ है वो देना चाहते हैं ये लोग लोन के तौर पर एमएसएमई को, कि वो आए, एंटरप्राइजेज आए, इंडस्ट्रीज आए और इनसे लोन ले लें। तो मैं आपको बता दूं, इसमें बात जो है वो थोड़ी पढ़ने लायक ये है कि गवर्नमेंट ने जो डेट बढ़ाई है वो डेट इस तरह से बढ़ाई है कि या तो 30 नवंबर तक डेट बढ़ा दी है, तो ध्यान से पढ़िएगा। आंसर है टिल 30th नवंबर और टिल द टारगेट ऑफ 3 लाख करोड़ इज मेट। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट एक्टर टू प्ले जेम्स बॉन्ड ऑन द बिग स्क्रीन। अच्छा, आप कहेंगे सर शॉन कॉनरी की बात कहाँ से आई? बात यहाँ से आई कि डेथ हो गई है, काफ़ी एज्ड हो गए थे, लेकिन बहुत फेमस है, आप जानते हैं, स्कॉटिश सर शॉन कॉनरी। ऐसा बोला जाता है कि बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, हम सब भी जानते ही हैं, क्योंकि जेम्स बॉन्ड का किरदार प्ले करने वाले पहले एक्टर थे सर शॉन कॉनरी। अच्छा, जिनको पता नहीं ना उनके लिए 3-4 बार नाम पढ़ रही हूँ, क्योंकि आपको भी याद करना है और आपको वीडियो के एंड तक सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट हमेशा करती हूँ। दोबारा बोल रही हूँ, स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे स्कॉटिश सर शॉन कॉनरी। मैं ये कह रही हूँ, शॉन कॉनरी, आई एम सॉरी। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो जेम्स बॉन्ड का किरदार इन्होंने प्ले किया था, इसीलिए ये फेमस थे। डेथ हो गई है इनकी। ऑस्कर अवार्ड मिला था इन्हें मूवी अनटचेबल्स के लिए और नेम ऑफ द रोज के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अच्छा, सोलर अलायंस की जब हम बात कर रहे हैं, पहले तो ये आईएसए हम इसे बुला रहे हैं, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम इसे कह रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि इंडिया का इनिशिएटिव था। नाम पढ़ के आप पता लगा पा रहे हो कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है, तो इंडिया का इनिशिएटिव है। सब देखिए, धूप भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही होती है, तो इनिशिएटिव ऐसा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा एनवायरनमेंट के लिए। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो था, इंडिया का इनिशिएटिव था। कई जगह पे आपको फ्रांस और इंडिया का इनिशिएटिव ही लिखा हुआ मिलेगा। तो जब आप नीचे पढ़ रहे हो, नीचे वाले पॉइंट पे, तो आप ये देखोगे कि एक को प्रेसिडेंट बना दिया गया
और एक को को प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो आपको लगेगा क्या दो ही कंट्रीज थी और दोनों आपस में प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज को इसका पार्ट बना लिया गया है, क्योंकि सोलर पावर को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप ये समझिए ना, रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करेंगे तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा, नॉन रिन्यूएबल हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे थे बेसिकली। तो इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था, इसीलिए इंडिया को प्रेसिडेंटशिप मिली है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, और इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, मतलब गुरुग्राम में है। ये भी अगर आप याद रख लोगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का इनिशिएटिव है, इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो गुड़गांव में है, मतलब अब उसका नाम बदल के गुरुग्राम हो गया है, तो गुरुग्राम में है, याद रखिएगा। और को प्रेसिडेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फ्रांस को बना दिया गया है। और अगर बात करें, री इलेक्ट किया गया है इनको प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट प्रोफाइल के लिए, पोस्ट के लिए 2 साल के लिए। इसका भी टर्म होता है ना, ऐसा नहीं है पूरा टाइम प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट चलते रहेंगे। तो आईएसए क्या है? इनिशिएटिव ऑफ फ्रांस एंड इंडिया। ये आप नीचे सेम वही बात लिखी हुई है, लॉन्च विद द एम ऑफ प्रमोटिंग सोलर एनर्जी। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफेंस डील साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। यूएसए और इंडिया के बीच में डिफेंस डील साइन हुई है, तो इसका मतलब ये होता है कि अपनी मिलिट्री इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे से शेयर किया करेंगे। बेका कहा जा रहा है उसको, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कोऑपरेशन। अब जियो स्पेशल कोऑपरेशन में जियो मतलब अर्थ भी है और स्पेशल तो स्पेस भी है, तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है मिलिट्री वाली वो एक्सचेंज किया करेंगे इंडिया और यूएसए। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन रेलवेज का इनिशिएटिव, इंडियन रेलवेज इनिशिएटिव फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स ऑन ट्रेन्स। मेरी सहेली इसका नाम है, मेरी सहेली इसका नाम है। इंडियन रेलवेज इनिशिएटिव, मैंने क्या कहा, सेफ्टी किसके लिए? वुमेन पैसेंजर्स के लिए। देखिए फेस्टिवल वाला सीजन है, इस टाइम वुमेन पैसेंजर्स की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। इंडियन रेलवेज का इनिशिएटिव है वुमेन पैसेंजर्स के लिए ट्रेन का। क्वेश्चन, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस को आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने एक्वायर कर लिया है। क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सा को किसने एक्वायर किया है? तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने। अगला क्वेश्चन देखिए, बेस ईयर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक बेस ईयर होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जो पहले 2001 था। बेस ईयर होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए, जो पहले 2001 था, अब इसको 2016 कर दिया गया है। एक बार मैं पढ़ती हूँ आपको और दोबारा से समझाती हूँ। बेस ईयर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके लिए? ये इंपॉर्टेंट है, फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ध्यान से पढ़िएगा, इंडस्ट्रियल वर्कर्स वाले की बात कर रहे हैं कि हम उसके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है उसको रिवाइज किया गया है 2001 से 2016। यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए लेबर और एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर जो हैं संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार जो है वो इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं बेसिकली। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब मैं हर बार आपको बताती हूँ कि उनके ऊपर कोई और मिनिस्टर नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रहे हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। कौन? संतोष कुमार गंगवार। अगला क्वेश्चन देखिए, विजय लक्ष्मी रमनन। विजय लक्ष्मी रमनन जो हैं वो बेसिकली पहली महिला थी जिन्हें ऑफिसर बनाया गया था, किसके अंदर? इंडियन एयरफोर्स के अंदर। अब विजय लक्ष्मी रमनन की बात इसलिए कर रहे हैं, एज काफ़ी हो गई थी इनकी डेथ हो गई है। विजय लक्ष्मी रमनन कौन थी? आपसे ये पूछा जा सकता है। ये इंडियन एयरफोर्स में थी और मैंने कहा ये पहली महिला थी जिन्हें ऑफिसर की तरह कमीशन किया गया था इंडियन एयरफोर्स में। प्लीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेवल एंड एयर लॉन्च्ड वर्जन्स। अच्छा, ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं कि एक नेवी वाला और एक एयर लॉन्च जो वर्जन है उसे लॉन्च किया गया है, मतलब टेस्ट फायर किया गया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, उसका नेवल वर्जन, एयर लॉन्च वर्जन जो है टेस्ट फायर किया गया है। ये बात मैं आपको बता रही हूँ। और जो नेवल वर्जन है वो INS चेन्नई से, मतलब चेन्नई से एक्चुअल में उसे क्या किया गया है, नेवल वर्जन को टेस्ट फायर किया गया है। और जो एयर लॉन्च वर्जन है वो सुखोई 30 से 30 MKI से लॉन्च किया गया है, टेस्ट फायर किया गया है। एक्चुअल में 2 वर्जन्स को, एक नेवल वर्जन है और एक एयर लॉन्च वर्जन है। आप एंड पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ब्रह्मोस को लॉन्च कर दिया गया, लेकिन एक नेवी वाला
और एक एयर लॉन्च वर्जन है। टेस्ट फायर करना था ब्रह्मोस को। ब्रह्मोस क्या है मैंने बताया, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और मैं कह रही हूँ जो नेवल वाला वर्जन था वो चेन्नई से, और एयर लॉन्च्ड वर्जन जो है वो सुखोई 30 MKI से टेस्ट फायर किया गया। टेस्ट फायर शब्दों का मतलब समझिएगा, सक्सेसफुल टेस्ट फायर था। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, वेव, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग वेविल राम कलावन की। अब वेविल राम कलावन नाम से थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझेंगे कि इंडियन ओरिजिन है इनका। सेशल्स के प्रेसिडेंट जो है वो बन गए हैं, तो बड़ी बात हो गई अब हम लोगों के लिए। अब हम इंडियंस खुश होंगे इस बात पे। इंडियन ओरिजिन है किसका, वेविल राम कलावन का इंडियन ओरिजिन के हैं ये, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं ये सेशल्स के। और इनकी पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। पार्टी है लिनियन डेमोक्रेटिक सेसेल्वा पार्टी, LDS, लिनियन डेमोक्रेटिक सेसेल्वा पार्टी है किसकी, वेविल राम कलावन की। राम कलावन कौन, राम कलावन प्रेसिडेंट बन गए सेशल्स के। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट बैंक टू गो एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर ऑन RBI's अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। अच्छा सुनिए, जब आप अपना अकाउंट चलाते हैं तो आप अपने सेविंग्स अकाउंट से सारा का सारा कुछ नहीं कर पाते हैं, मतलब आप वहाँ से शेयर्स नहीं खरीद पाते हैं। अब आपको शेयर्स के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो एग्रीगेटर अकाउंट जब करा है, अकाउंट एग्रीगेटर बनाया है RBI का, तो फर्स्ट बैंक इंडसइंड बैंक है जिसने अकाउंट एग्रीगेटर वाली फैसिलिटी अवेल करा दी है कस्टमर्स के लिए अपने। क्या कह रहे हैं वो, अकाउंट एग्रीगेटर का थोड़ा मतलब समझिए ना, कि वहाँ से आप शेयर्स भी खरीद पाओगे, आप अपना PPF जो है वो भी, इनफैक्ट आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप सारे के सारे काम, ये सारे के सारे इंश्योरेंस, चलिए इंश्योरेंस भी आप कैसे कर पाओगे, इस अकाउंट एग्रीगेटर अकाउंट से कर पाओगे। पहला बैंक इंडसइंड बैंक बन गया है जो ऐसी चीज़ अवेलेबल करा रहा है अपने कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स अपनी स्टेटमेंट देख लें, डिपॉजिट ट्रैक कर लें, अपनी इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर लें, सब हो जाएगा सिंगल विंडो के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइडर है वो फैसिलिटेट करेगा, मतलब उसी बात को कंटिन्यू कर रही हूँ, पहले थोड़ा सा कुछ रह गया है वो आपको बता रही हूँ। क्या कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, यानी कि बैंक जो है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बैंक के पास होती है, वो प्रोवाइड कराएगा, विल फैसिलिटेट कस्टमर्स टू शेयर देयर फाइनेंशियल इन्फो, मतलब जो कस्टमर्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बैंक किसी थर्ड पार्टी से शेयर कर पाएगा। वो थर्ड पार्टी कौन है, जैसे सिबिल। अच्छा, सिबिल स्कोर चाहिए होता है ना आपको काफ़ी चीज़ों के लिए, तो सिबिल क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र को कस्टमर की इंफॉर्मेशन बैंक प्रोवाइड कराएगा अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पे। ये बात हो रही थी, बस इतनी सी। अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा, इंडिया साइन एन MOC, अब ये MOU नहीं है, ये मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन है एक्चुअल में। तो मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन है, इंडिया ने साइन किया जापान के साथ मिल करके। और किस फील्ड में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में जापान के साथ एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, कॉपरेशन किस चीज़ का है। हम 5G के ऊपर कॉपरेट करेंगे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक दूसरे के साथ कॉपरेशन दिखाएंगे, हम ब्लॉकचेन में कॉपरेशन दिखाएंगे, हम टेलीकॉम सिक्योरिटी में, वायरलेस टेक्नोलॉजी में एक दूसरे के साथ कॉपरेशन दिखाएंगे। तो ये था हमारा मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन जो इंडिया ने जापान के साथ साइन किया है। जो सारी कहानी थी उसका कुछ खास मतलब नहीं था, सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इंडिया ने जापान के साथ आईटी पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर एक MOC साइन किया है हाल फिलहाल। अगला क्वेश्चन, RBI ने अपॉइंट किया है कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा सुनिए, लक्ष्मी विलास बैंक है, धनलक्ष्मी बैंक है, अब इनको कौन चलाने वाले हैं, RBI ने अपॉइंट कर लिए इनके डायरेक्टर्स। एक्चुअल में आपको ये अजीब लगेगा, लेकिन आपको बता दूं बैंक अब यही लोग जो है प्राइमरीली हैंडल करेंगे। तो RBI ने अपॉइंट किया है कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, किसके लिए, लक्ष्मी विलास बैंक और धनलक्ष्मी बैंक को चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन, इंडिया टू डिलीवर INS सिंधुवीर अ किलो क्लास सबमरीन टू म्यांमार। अच्छा, म्यांमार को ना पहली सबमरीन मिलने वाली है। चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हमारे हैं नहीं, तो किसी को भी नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट्रोलिंग जो है चाइना करता रहता है। तो हर किसी को सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए, हमारे सारे नेबर्स को भी सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए। तो म्यांमार को पहली सबमरीन मिली
हम कह रहे हैं म्यांमारीज नेवी के अंदर पहली सबमरीन ये जो है INS सिंधुवीर होगी। अच्छा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि म्यांमार की पहली सबमरीन का नाम बताइए, तो आपको लगेगा कि कैसा सवाल पूछ लिया, क्या ये हमारे इंडिया से रिलेटेड है जो हम आंसर करें। ये इंडिया से रिलेटेड इसलिए बन गया क्योंकि इंडिया INS सिंधुवीर को दे रहा है बना करके, किलो क्लास सबमरीन है, म्यांमार की नेवी में इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। तो पहली सबमरीन है, पहली पनडुब्बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया का नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को। जब कोई चेंज होता है ऐसा तो बताया जाता है, और मैं आपको बताती भी हूं कि यूनेस्को में इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अब विशाल वी शर्मा बन गए हैं। अगला सवाल, इंडिया कोलैबोरेट करेगा ई-हेल्थ इनिशिएटिव है नेदरलैंड्स के साथ। ई-हेल्थ इनिशिएटिव है नेदरलैंड्स के साथ। नेदरलैंड्स कहा जाता है, आपको पहले बता दूं, यहाँ पर इंडिया के साथ द नहीं, कंट्री के नाम में द नेदरलैंड्स के साथ लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है ई-हेल्थ इनिशिएटिव में, हम कह रहे हैं नेदरलैंड्स के साथ। इंडिया साइंस एन अग्रीमेंट ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज विद यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर जब सवाल आएगा एग्जाम में तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इंडिया ने हाल फिलहाल किस पर यूके के साथ साइन किया है अग्रीमेंट, तो आप बताएंगे। और वो अग्रीमेंट क्या है मैंने आपको बता दिया। ये फिर चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि सस्टेनेबल फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके ऊपर यूके के साथ इंडिया ने साइन किया है एक अग्रीमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, केशुभाई शिवदास पटेल जो है ये इनकी डेथ हो गई है। एक्चुअल में जो केशुभाई पटेल थे वो गुजरात के CM रह चुके हैं। गुजरात में ये पहले, क्या कह रही हूँ मैं आपको, अर्स्टवाइल CM थे, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इनकी हाल फिलहाल डेथ हो गई है। आपको याद रखना है केशुभाई पटेल कौन थे, गुजरात के एक्स CM थे। सतीश प्रसाद सिंह की भी डेथ हुई है जो बिहार के CM थे, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सतीश प्रसाद सिंह और केशुभाई पटेल। अगला क्वेश्चन, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल टेस्ट फायर्ड रिसेंटली इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ हेलेना मिसाइल। हेलेना एक्चुअल में हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग है, मतलब मिसाइल का नाम है, फुल फॉर्म है उसकी कि हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग। हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग इज हेलेना, मतलब ऐसा उसको बोला जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है हेलेना को। हेलेना का फुल फॉर्म काफ़ी एग्जाम्स में पहले पूछा गया है। तो हेलेना क्या है, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल है ये, मैंने क्या कहा, और हमने कहा इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है संत। तो मतलब आप ऐसे ही पढ़ोगे ना, आप ऐसे एंटी का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बताओगे, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल हम कह रहे हैं टेस्ट फायर किया है हेलेना का अपग्रेडेड वर्जन। अच्छा, ATGM नाग क्या है, ATGM है। तो हम नाग जो बोल रहे हैं, जिसको हम नाग नहीं पढ़ेंगे, नाग इंग्लिश वर्ड हो जाएगा, उसका मतलब थोड़ा अलग हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो नाग जो है वो ATGM है। ATGM एक्चुअल में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है। तो नाग क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ATGM। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, मार्लन सैमुअल्स है। मार्लन सैमुअल्स जो है वो बेसिकली वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। शेन वॉटसन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। अब इनकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये रिटायर हो रहे हैं। शेन वॉटसन, मार्लन सैमुअल्स जो है कहाँ के हैं ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल इन्होंने अभी क्रिकेट से रिजाइन कर दिया है, तो ये कौन सी कंट्री के हैं। तो मैंने क्या कहा, मार्लन सैमुअल्स वेस्ट इंडीज के और शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के, और टाइटल स्पॉन्सर ऑफ विमेंस T20 चैलेंज जियो। तो जियो ने क्या किया है, विमेंस T20 जो है उसको स्पॉन्सर किया है, और T20 जिसको स्पॉन्सर किया है जियो ने, उसका वेन्यू शारजा है, और शारजा मतलब हम UAE की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रैप अप कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर करना आप, और अगर नहीं समझ आया होगा दोबारा देख सकते हो। लैंग्वेज अगर कंसर्न था तो इंग्लिश वाला वीडियो देख लो। थैंक यू।